ये है ईशान, क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट। इसे ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स को पढ़ने का राइट अप्रोच नहीं पता, बस ये पढ़े जा रहा है। कभी हिस्ट्री उठा ली तो कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगा, फिर उसको बीच में से छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया। ये लड़का एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा और इतना पढ़ने के बाद भी सब भूल जाएगा एंड ही विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। और ये इसके साथ हुआ बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द राइट अप्रोच टू स्टडी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स। काश इसने ये वाली वीडियो देख ली होती, बट यू ऑल आर वेरी लकी कि आप ये वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू डील विद ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, राइट अप्रोच आपका क्या होना चाहिए ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। और मैं आपके साथ शेयर करूंगा 6 बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टिप्स। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं नहीं चाहता कि आप वो मिस्टेक करो जो ईशान ने करी है। हे गाइस, दिस इज अंकित एंड यू आर वॉचिंग ह्यूमैनिटीज लवर। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में मैं 6 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, या कह लो स्टेप्स के बारे में बात करूंगा, जो कि आप सभी को फॉलो करने हैं। जिनमें से ये 3rd and 5th वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। पहला स्टेप है सिलेबस को समझना। हर सब्जेक्ट का सिलेबस थोरोली पढ़ो और देखो कि कितने चैप्टर्स हैं उसमें, उनका वेटेज क्या है और किस तरह से उन्हें अप्रोच करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 12th हिस्ट्री में 3 बुक्स हैं जो कि डील करती हैं विद एंशंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, किस बुक से कितने मार्क्स का आएगा, मैप किन चैप्टर्स से आएगा, एमसीक्यूज कितने मार्क्स के आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं और कितने आएंगे। एंड इवन यू शुड नो द टॉपिक्स विच आर कॉन्टिन्यूसली रिपीटिंग इन द एग्जाम। उनको तो अच्छे से पढ़ना है आप सभी को। उन टॉपिक्स का तो प्रिंट निकलवा के दीवारों पे चिपका लो। अब बात करते हैं स्टडी शेड्यूल बनाने की। आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना होगा जिसमें आप हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो आपको डेली 1 से 2 घंटे उस सब्जेक्ट को देने हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको टाइम एलोकेट करना है। आप 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेके चल सकते हो। स्कूल में जो भी पढ़ाया टीचर ने उसको भी रिवाइज करने का टाइम आपको बचाना है, और साथ में कल को अगर स्कूल में कोई टेस्ट है तो आपको उसकी भी तैयारी करनी है। साथ में ब्रेक्स भी लेने हैं टू फ्रेश योर माइंड। जैसे कि ये शेड्यूल देखो, 2:30 बजे या 3 बजे आप स्कूल से घर आए, आपने 1 घंटा रेस्ट लिया, यानी 4 बजे से लेकर आपके पास 10 बजे तक का समय है अपना काम करने के लिए, जिसमें आपको स्टडी भी करनी है, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, डिनर भी करना है और अदर डे टू डे एक्टिविटीज़ भी करनी है। और अगर आप ट्यूशन जाते हो तो आपको वो क्लासेस भी अटेंड करनी है। यानी आपको अपना टाइम खुद मैनेज करना होगा, जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, आप बहुत ही मोटिवेट फील करोगे, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप ढंग से नहीं पढ़ पाओगे और थोड़े से आप डिमोटिवेट हो जाओगे। दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आप मशीन नहीं हो, आराम से बैलेंस्ड शेड्यूल बनाओ। इट शुड नॉट बी रिजिड और स्टडी को एंजॉय करो। अब बात करते हैं एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स की कि पढ़ना कैसे है। एक्टिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को स्टोरी की फॉर्मेट में पढ़ो, अपने आप को वहाँ रख के देखो, डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ो। जस्ट फील द सब्जेक्ट। जैसे आप जब म्यूज़िक को सुनते हो तो आप एकदम फील करते हो म्यूज़िक को, ख्यालों में चले जाते हो, वैसे ही आपको ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स को फील करना है। ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट्स हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, जो हो चुका है और जो हो रहा है। सो एंजॉय द सब्जेक्ट। जैसे कि ये स्टूडेंट जो कि अपनी एंशंट हिस्ट्री की टाइमलाइन बना रहा है, इससे इंफॉर्मेशन लंबे समय तक मेमोरी में स्टोर रहेगी। वैसे हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू फोकस ऑन क्रोनोलॉजी, कनेक्टिंग द डॉट्स इन हिस्ट्री, स्टोरी एंड थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस, पिक्चर्स, मैप्स, डायग्राम्स इन ज्योग्राफी एंड कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स।
Watch these subject-wise detailed strategy video for 2025 board exams. Even you can use the technology. इंटरनेट आपके पास है, चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी आपके पास है, यूट्यूब वीडियोस का भी आप बेस्ट यूज कर सकते हो अपनी स्टडीज में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप बेस्ट रेफरेंस बुक सर्च कर रहे हो तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। दिस इज द बुक बाय ओसवाल पब्लिशर्स। काफ़ी बेस्ट बुक्स है ये प्रिपरेशन करने के लिए। ये बाय द वे ज्योग्राफी की क्वेश्चन बैंक की बुक है। इस बुक के अंदर आपको सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे इन पॉइंट्स फॉर्मेट, जिनके थ्रू आप अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद आपको जो भी चीज़ें चाहिए होती है ना चैप्टर को पढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि एमसीक्यूज विद आंसर्स। उसके बाद आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आंसर्स के साथ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर के साथ में, प्रॉपरली डिज़ाइन किए हुए हैं आंसर्स। एंड आपको यहाँ पर PYQs भी मिल जाएंगे आंसर्स के साथ में। इवन आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया बुक है, आप बाय कर सकते हो। ये वाली बुक आपको सभी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की देखने को मिल जाएगी। बाय करना है तो बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हो फॉर प्रैक्टिस एंड रिवीजन तो आप वो भी दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा byoswal.io। इस पे आप क्लिक करोगे, साइन इन करने के बाद आप अपना खुद का टेस्ट बना सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। उसके बाद आप अपना टेस्ट भी दे सकते हो। ये ह्यूमैनिटीज़ के लिए अभी तो इकोनॉमिक्स ही सब्जेक्ट अवेलेबल है, बाद में अगर और सब्जेक्ट्स आते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। साथ में आपको CUET के भी यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे, तो अच्छे से आप अपना टेस्ट दो, तैयारी करो। अब चैप्टर पे वापस आते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज नोट्स मेकिंग एंड समराइजिंग। इफेक्टिव नोट्स बनाना और समराइजिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर चैप्टर की समरी बनाओ, उसमें आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, डेट्स, प्लेसेस, पर्सनैलिटीज़, एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हो। और उसमें से जो भी वेरी इंपॉर्टेंट आपको लगता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप भूल जा रहे हो, उनको तो हाईलाइट करके आपको चलना है। आपने कहीं से भी नोट्स लिए हैं बट अपने नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। वो कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं नोट्स। नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ये तो आपने सुना होगा। प्रैक्टिस एंड रिवीजन के बिना ऊपर के सभी स्टेप्स को फॉलो करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन से आप टॉपिक्स को और कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छे लंबे समय तक याद रख पाओगे। आप जो स्टोरी या फिर टॉपिक पढ़ रहे हो वो आप किसी और को भी पढ़ा सकते हो, या अगर आपके पास कोई भी नहीं है पढ़ाने के लिए तो आप अपने आप को पढ़ा सकते हो या फिर अपने बचपन के गुड्डे को भी पढ़ा सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप बुक को ओपन करके उसमें खुद के माइंड मैप्स बना सकते हो। इससे भी आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। और जब आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको PYQs भी सॉल्व करने हैं। इवन आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। वो कैसे लगाओगे आपके ऊपर है, आप बुक वाइज भी लगा सकते हो, चैप्टर वाइज भी लगा सकते हो। और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फुल लेंथ भी आप लगा सकते हो। एंड वन मोर थिंग, टेक योर स्कूल क्लासेस एंड टेस्ट सीरियसली एंड ट्राई टू परफॉर्म वेल इन दैट। जैसे कि ये स्टूडेंट पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहा है जो एग्जाम के टाइम में प्रेशर को हैंडल करने में मदद करेगा। सिक्स्थ स्टेप इज ग्रुप स्टडी एंड डिस्कशंस। ये ऑप्शनल है बट कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा। ग्रुप स्टडी और डिस्कशन भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको पता लगेगा डिफरेंट टॉपिक्स का जब आप डिस्कशंस करोगे, और इवन आपके जो भी डाउट्स आएंगे वो भी आप क्लियर कर सकते हो। कुछ नया ज़रूर आपको जानने को मिलेगा। बस डिस्कशन के टाइम में लड़ना मत। सो ह्यूमैनिटीज़ लवर्स, ये थी कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज जो कि आपको ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स को पढ़ने में ज़रूर हेल्प करेंगी। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अच्छे से पढ़ो, डेली बेसिस पे पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद देखना जादू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, और साथ में अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ह्यूमैनिटीज़ लवर को नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।